कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूतिया आईना। बहुत समय पहले चंडीगढ़ में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार में महेश, महेश की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम चीकू और बबली था। महेश को अपने परिवार के साथ शहर में आए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन नए घर में आते ही महेश की बेटी बबली का बर्ताव कुछ बदल सा गया था। बबली ज्यादातर या तो अकेले रहती थी या फिर आईने के सामने बैठकर कुछ न कुछ बोलती रहती थी। बबली, यूं अकेले बैठकर किससे बातें करती हो तुम? मम्मी, मैं अपनी एक दोस्त से बात करती हूँ जो मेरे आईने में रहता है। वो मुझसे बहुत सारी बातें करता है। बबली, आईने में हमें खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और बबली का व्यवहार सबसे अलग होता जाता है। उसे घर के हर आईने में कोई न कोई दिखाई देता था जिससे वे रोज बातें किया करती थी और उसे अपना दोस्त बताती थी। ये बबली को क्या हो गया है? घर के हर आईने में इसे ऐसा कौन सा दोस्त दिखाई देता है जिससे यह पूरा दिन बातें करती है? चीकू अपनी बहन पर नजर रखने लगता है। कुछ दिनों के बाद चीकू को बबली के कमरे में से अजीब सी आवाजें आती हैं। चीकू बबली के कमरे में जाता है और अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगता है। चीकू को आईने में एक परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। चीकू कमरे से भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है। मम्मी पापा, जल्दी मेरे साथ बबली के कमरे में चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। लेकिन बेटा, हुआ क्या? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? चीकू कुछ ना सुनते हुए अपने मम्मी पापा को बबली के कमरे में ले गया। देखिए मम्मी पापा, इस आईने में देखिए, इसमें भूत है। महेश और उसकी पत्नी आईने में देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ अपनी परछाई के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे गुस्से में चीकू से बोलते हैं, ये सब क्या है चीकू? ऐसा मजाक क्यों किया तुमने? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े हो गए हो और ऐसा मजाक, ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही वे परछाई आईने में फिर से वापस आ जाती है। परछाई अपनी भारी आवाज में चीकू से कहती है, क्या हुआ चीकू? मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? आवाज सुनते ही चीकू डर के पीछे देखता है तो उसे वे परछाई आईने में नजर आती है। परछाई देखते ही चीकू बहुत डर जाता है और कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। क्या हुआ चीकू? कहाँ जा रहे हो? अब तुम यहाँ आ गए हो तो मुझसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। हा हा हा। तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है? प्लीज मुझे जाने दो और मेरी बहन को भी छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बहन बबली मेरी दोस्त है, वो मुझसे हर रोज बहुत सारी बातें करती है। क्या? पर वो तुमसे बातें क्यों करती है? क्योंकि हम दोस्त हैं। आज के बाद से तुम्हें भी हर रोज मुझसे बात करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अपनी जान बचाने के लिए चीकू उस परछाई की हाँ में हाँ मिला देता है। ठीक है, मैं तुमसे हर रोज यहाँ आकर बात करूँगा, लेकिन अब मुझे यहाँ से प्लीज जाने दो। ये सुनकर परछाई चीकू को कमरे से जाने देती है, लेकिन उस दिन से चीकू को भी वे परछाई घर के हर आईने में नजर आने लगती है, जिसकी वजह से चीकू बहुत ज्यादा डर जाता है। यह परछाई तो कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। शायद इसीलिए बबली अक्सर किसी से बात करती रहती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए चीकू उस परछाई से बचने के लिए घर के बाहर एक पार्क में चला जाता है। पार्क में चीकू को एक कोने में बबली बैठे हुए दिखाई देती है। चीकू बबली के पास जाकर बैठता है। बबली, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ आ गया है कि इतने समय से तुम पर क्या बीत रही है। वह परछाई तुम्हें बहुत परेशान कर रही है ना? हाँ भाई, जब हम इस घर में आए थे तब मेरे कमरे के आईने में मुझे वो परछाई दिखी थी।
मैंने आप सबको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी भी मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती थी। और फिर धीरे धीरे यह मुझे घर के हर आईने में दिखने लगी और मुझसे बातें करने लगी। मुझे माफ कर दो बबली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें कोई परेशानी है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। आज यह परछाई मुझे भी दिखाई दी और उसने हर रोज मुझसे बात करने के लिए बोला है। और तो और वह मुझे अब घर के हर आईने में दिख रही है। भाई, अगर आपने एक बार उस परछाई की बात मान ली तो फिर वह घर में किसी भी जगह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप जब भी किसी आईने के सामने जाओगे तो वह आपको जरूर नजर आएगी। चीकू परछाई से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगता है। घर जाकर चीकू और बबली एक आईने के सामने जाते हैं और जैसे ही उन्हें वह परछाई नजर आती है तो वे उस आईने को लेकर बबली के कमरे में चले जाते हैं और ऐसे ही एक एक करते हुए वे घर के सारे आईने उस कमरे में ले जाते हैं। तभी उन आईनों में से परछाई के चिल्लाने की आवाज आती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परछाई के चिल्लाने की आवाज महेश और उसकी पत्नी भी सुन लेते हैं। वे दोनों भागते हुए बबली के कमरे में जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? घर के सारे आईने यहाँ क्यों रखे हैं? और ये आवाज किसकी थी? परछाई दोबारा आईने में से बोलती है, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आईने में से परछाई को बोलते देख मम्मी बेहोश हो जाती हैं। बच्चे और पापा मिलकर मम्मी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। थोड़ी देर में मम्मी के होश में आने के बाद बबली और चीकू उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि अब वे लोग उस घर में नहीं रहेंगे। महेश बबली के कमरे में रखे उन सब आईनों को वहीं लॉक कर देता है और उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।